नमस्कार। आज बात करेंगे कामिदा एकादशी व्रत के संदर्भ में। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को एकादशी का व्रत किया जाता है, परंतु श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम है कामिदा एकादशी व्रत। पद्म पुराण में इसकी बड़ी विशेषता बताई गई है। पद्म पुराण में एकादशी के संदर्भ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। कहा गया है कि एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। नारायण की पूजा के लिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए एकादशी व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। ऐसे में श्रावण मास की एकादशी तिथि को जो व्रत किया जाएगा उसका पुण्य क्या है, उसका फल क्या है, उसका विधान क्या है और उसके नियम क्या है। क्योंकि एकादशी व्रत में नियम संयम का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे में जब त्रुटि होगी तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम लाभ क्या होता है इसको जानेंगे और इस वर्ष यह तिथि कब रही, यह व्रत कब रहा जाएगा इसको जानेंगे। तो इस वर्ष यह स्थिति बन रही है एकादशी की, वह बन रही है सोमवार को, यानी 21 जुलाई को। क्योंकि 20 जुलाई को रविवार को दिन में 10:29 के बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जा रही है, जो कि सोमवार को 21 जुलाई को 8:04 सुबह तक व्याप्त होगी। ऐसी स्थिति में उदयकालिक मान्यताओं के आधार पर सोमवार को व्रत किया जाएगा, 21 जुलाई को व्रत किया जाएगा। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विद्यमान रहेंगे। मन के कारक होते हैं चंद्रदेव, अपनी उच्च राशि में विद्यमान होंगे। ऐसी स्थिति में व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन व्रत का पारण कब होगा, व्रत के पारण का भी विशेष नियम बताया गया है शास्त्रों में। पद्म पुराण में ही कहा गया है कि एकादशी व्रत के पारण का विशेष महात्म्य है। जिसने एकादशी व्रत के पारण को साध लिया उसे सभी प्रकार के शुभों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा गया है। ऐसी स्थिति में 8:04 के बाद सोमवार को द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो पारण कब होगा, क्योंकि अगले दिन सूर्योदय के तुरंत बाद 5:48 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है। त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे, कब पारण करेंगे, इसको हम जानेंगे। बहुत ही स्थिरता के साथ आप बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कामिदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, लाभ क्या है, विशेषता क्या है। तो कामिदा एकादशी व्रत का जो लाभ है, ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में पैशाचिक, नकारात्मक ऊर्जा, दैवी आपदाओं का प्रकोप घर में बना हुआ है तो उसके लिए यह व्रत निश्चित तौर पर बहुत ही लाभदायक होता है। सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लेकिन इस व्रत को एकादशी में अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि दशमी के साथ एकादशी मिल रहा हो तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी व्रत नहीं रहना चाहिए। क्योंकि पद्म पुराण में ही कहा गया है
कि दशमी के साथ एकादशी प्राप्त होने पर जो लोग भी व्रत करते हैं उनका पुण्य फल क्षीण हो जाता है, उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसे में एकादशी के साथ जो द्वादशी तिथि का अगर संयोग बन रहा है तो वह व्रत करना निश्चित तौर पर लाभदायक होता है, ऐसा कहा गया है। अब इस व्रत को करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या स्थितियां बन सकती हैं, कि क्या क्या नियम हो सकता है। और तो सबसे पहले ध्यान रखना है सात्विकता का। सबसे पहला ध्यान है कि अपने मन मस्तिष्क घर पूजा स्थल को सात्विक रूप से बनाए रखिए। मन में नारायण का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले इस एकादशी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सफाई करके घर का पूजा स्थल पर जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, पीला वस्त्र बिछाकर आसन पर बैठिए, सभी सामान को अपने पास रख लीजिए पूजा स्थल पर। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। स्वयं को पवित्र करने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप षोडशोपचार जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, अबीर, गुलाल, चंदन, रोली, यक्षत, घी, दीपक, पंचामृत, पंचमेवा, मौसमी फल, पंजीरी इत्यादि को आप पूजा स्थल में रख करके गाय के घी का दीपक जला दीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद षोडशोपचार पूजन करने के बाद आरती करें और ध्यान करें। भगवान के किसी भी मंत्र का आप जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। दिन भर निर्जला भी रह सकते हैं, जल एवं फल पर भी रह सकते हैं व्रत, लेकिन ध्यान रहे पूरा दिन भगवान का ध्यान करते रहना है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण समय की, वह होता है प्रदोष काल, जब दिन और रात का मिलन होता है, गोधूली का समय जो होता है। उस समय पूजा स्थल पर पुनः बैठना है, भगवान का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, इष्ट देव का ध्यान करना है। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस भी मंत्र को चाहें, जिस भी जप को करना चाहें, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार उस मंत्र को, उस श्लोक को ध्यान करिए और उसके बाद आरती करिए और प्रसाद ग्रहण करिए। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण होगा, तो द्वादशी तिथि में व्रत का पारण होगा, रात में तो करेंगे नहीं। तो कहा गया है कि यदि कुछ क्षण भी द्वादशी तिथि में उदयकालिक सूर्य की अवस्था में द्वादशी तिथि मिल जाती है तो उसमें व्रत का पारण किया जा सकता है, पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश किसी वर्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, तो ऐसे स्थिति में कहा गया है कि आप सूर्योदय से पूर्व भी भोजन कर लीजिए, अर्थात व्रत का पारण कर लीजिए। इसमें दोष नहीं है, रात्रि भोज का दोष नहीं लगता है। यह स्पष्ट रूप से पद्म पुराण में कहा गया है। परंतु इस वर्ष स्थिति यह है कि 5:19 21 तारीख को पारण के समय 5:19 पर सूर्योदय हो रहा है और 5:48 तक द्वादशी तिथि रहेगी। ऐसी स्थिति में सबसे उत्तम समय जो पारण का है वह है सुबह 5:19 से लेकर के 5:48 के पूर्व, तो आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा।
इसके साथ आप सभी लोग श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।